फ्रेंड्स, आई एम हर्ष जैन। वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग राइटिंग सेक्शन का एक क्विक वन शॉट रिवीजन करेंगे। फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम इन्विटेशन। इस वीडियो में आपको इन्विटेशंस के बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा कैसे लिखते हैं, कैसे उसका रिप्लाई करते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपके वैल्यूएबल सजेशंस के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पेपर में पैटर्न बता देता हूँ राइटिंग सेक्शन का किस तरह रहेगा। हमारे इंग्लिश के पेपर में राइटिंग सेक्शन में 3 चीज़ें दी हुई है। पहला है इन्विटेशन, दूसरा है लेटर राइटिंग, थर्ड है रिपोर्ट राइटिंग। लेटर राइटिंग ओनली जॉब एप्लीकेशन का आएगा। इन्विटेशंस वहीं फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों रहेंगे। सीबीएसई ने हमें लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग दोनों में चॉइस दिया है। एग्ज़ाम में इन्विटेशन 3 मार्क्स का रहेगा, वहीं लेटर और रिपोर्ट राइटिंग 5 मार्क्स के रहेंगे, पर इन दोनों में से करना हमें एक ही है। ओके देन फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इन्विटेशंस पे। सबसे पहले हम जानेंगे इन्विटेशंस क्या होते हैं। इन्विटेशन एक रिक्वेस्ट होता है, सॉलिसिटेशन होता है और अटेम्प्ट होता है टू ऑफर person, group of persons to join us on some special occasion। अब वो स्पेशल ओकेजन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि किसी की बर्थडे पार्टी हुई, कोई हाउस वार्मिंग सेरेमनी हुई, किसी चीज का इनॉग्रेशन हुआ या फिर कोई कॉन्फ्रेंस हुई एक्सेट्रा। हम लोग इन्विटेशंस को 2 फॉर्म में देखते हैं, या तो वो होगा प्रिंटेड कार्ड फॉर्म में या फिर वो होगा ड्राफ्टेड लेटर के फॉर्म में। मैं आपको दोनों के फॉर्मेट्स बताऊंगा, दोनों को कैसा लिखा जाता है ये समझाऊंगा। उससे पहले हम देखते हैं कि इन्विटेशंस के कितने टाइप्स के होते हैं। हमें पता है इन्विटेशंस, जैसे हमें पता है लेटर 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। सेम वैसे ही इन्विटेशन भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल इन्विटेशन, एक होता है इनफॉर्मल इन्विटेशन। सेम लेटर की तरह फॉर्मल इन्विटेशन हम ऑफिशियल वर्क्स के लिए यूज करते हैं, इनफॉर्मल इन्विटेशन हम फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए यूज करते हैं। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो जो फॉर्मल इन्विटेशन है, यहां जो वर्ड्स या टोन यूज होती है वो काफी पोलाइट होती है और फॉर्मल होती है। फिर अगर हम इनफॉर्मल का देखें तो यहां पर जो टोन या जैसे जो टोन रहती है वो इनफॉर्मल रहती है, क्योंकि जैसा अगर हम दोस्तों या रिश्तेदारों से बात करते हैं या फैमिली मेंबर्स से बात करते हैं तो बिल्कुल इनफॉर्मल होकर बात करते हैं। फॉर्मल लेटर्स जनरली ऑफिशियल्स को भेजे जाते हैं। फॉर्मल इन्विटेशन हम किसी डेजिग्नेटेड या हमसे बड़े रेप्यूटेड पर्सन को भेजते हैं या वीआईपी को इनवाइट करने के लिए भेजते हैं। वहीं इनफॉर्मल इन्विटेशन हम हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड ऑफ कोर्स हमारे फैमिली मेंबर्स को भेजते हैं। ठीक है, अब हम दोनों के बारे में जानते हैं। फॉर्मल लेटर का क्या सीन रहता है, क्या फॉर्मेट रहता है, इनफॉर्मल लेटर का क्या सीन, क्या फॉर्मेट रहता है। अब हम दोनों के बारे में समझेंगे। तो अब हम फॉर्मल इन्विटेशंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक फॉर्मल कार्ड का लेआउट देख लेते हैं क्या रहता है। फॉर्मल कार्ड जैसा कि हमने देखा बॉक्स में इंक्लोज रहता है। सबसे पहले हम टॉप पर मिडिल में लिखते हैं नेम या डेजिग्नेशन ऑफ द होस्ट ऑर्गेनाइजर, यानी जो कार्ड भेज रहा है उसका नेम, डेजिग्नेशन। अगर किसी इनॉग्रेशन का लेटर है तो जिस चीज की इनॉग्रेशन हो रही है, मान लो कोई शॉप या कोई कंपनी ओपन हो रही है तो यहाँ उसका नेम आ जाएगा। उसके जस्ट बाद हम लिखते हैं वेन्यू, कहाँ पर हो रहा है और प्रोग्राम। एक लाइन छोड़ेंगे, लाइन लीव करेंगे, स्किप करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ओकेजन इवेंट। अगर हमने हमारे इवेंट या ओकेजन को कोई नेम दिया है तो वो यहाँ लिखेंगे। देन हम एक लाइन लीव करेंगे, देन हम लिखेंगे डेट, टाइम। अगर कोई स्पेशल चीफ गेस्ट आ रहा है तो उनका नेम लिखेंगे। उसके बाद अगर हम कोई कंपनी या फिर कोई शॉप या कुछ नया इनॉग्रेशन कर रहे हैं और अगर हम कोई ऑफर रखते हैं तो यहाँ हम वो स्पेशल ओपनिंग ऑफर लिख सकते हैं।
लास्ट में इधर हम लिखते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स। दोस्तों बहुत इजी है एक फॉर्मल कार्ड लिखना। आप देख लीजिए, मैं अभी आपको एक फॉर्मल कार्ड का एग्जाम्पल बता रहा हूं कि किस तरह, एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूं। देखो, अब हम एक फॉर्मल कार्ड को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हमने लिखा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद वेन्यू एट 80 मॉल रोड न्यू दिल्ली, उसके बाद हमने लिखा ओकेजन, ओकेजन क्या है, इनॉग्रेशन है, किसका, स्लिप का, स्लिप यहाँ पर जो इनॉग्रेट हो रही है शॉप उसका नेम है। देन हमने यहाँ लिखा डेट, टाइम, चीफ गेस्ट जो इनॉग्रेट कर रहे हैं, ऑल आर कॉर्डियली इन्वाइटेड, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स। देख लीजिए आप, बहुत ज़्यादा इजी है एक फॉर्मल कार्ड बनाना। अब हम देखेंगे कैसे एक फॉर्मल लेटर, इनविटेशन लेटर लिखते हैं। अब हम देखते हैं एक फॉर्मल लेटर, इनविटेशन लेटर का फॉर्मेट। सबसे पहले आता है, हमने इसको बॉक्स में इंक्लूड किया, सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों याद रखना, जो हम लेटर, इनविटेशन लेटर लिखेंगे वो बिल्कुल लेफ्ट मार्जिन के साथ चलेगा। हमें कहीं पर भी स्पेसिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है, कहीं पर भी हमने स्पेसिंग में गलती करी हमारे मार्क्स कट। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद हमने एक लाइन लीव करी, देन डेट एक्सपेंडेड फॉर्म में देख लीजिए आप, मैंने फॉर्मेट यहाँ लिखा हुआ है डेट का। देन एक लाइन लीव करेंगे रिसीवर्स एड्रेस, देन एक और लाइन लीव करेंगे, देन हम लिखेंगे सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन और लीव करेंगे, फिर हम सैल्यूटेशन में रेस्पेक्टेड डियर जो हम लिख सकते हैं, जैसे अगर ये फॉर्मल लेटर है तो हम यहाँ लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर मैम। देन हम लिखेंगे बॉडी के अंदर हम इवेंट, ओकेजन क्या है, उसकी डेट क्या है, टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, और कोई भी अगर हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना है तो वो बॉडी में करेंगे। आफ्टर दैट विल लीव अ लाइन, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हम लिख सकते हैं कि वेटिंग फॉर अ रिप्लाई, और यू कैन रिप्लाई एट, you can give your email ID over here. Then once again leave a line, write subscription. In subscription we can write yours faithfully, yours sincerely. Then we'll write the sender's name and designation. देख लीजिए कितना easy format है। If you have any doubt you can comment me, I can share this picture with you. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशंस। इनफॉर्मल इन्विटेशंस लिखना बहुत ज़्यादा आसान है। इनफॉर्मल इन्विटेशंस में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेट है सिंपल सा जो आप यहाँ देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले वही बॉक्स बनेगा, सबसे पहले हमें ऊपर लिखना है सेंडर्स डिटेल। यहाँ हम लिखते हैं सेंडर्स डिटेल, यानी जो इन्विटेशन भेज रहा है वो। देन विल लीव अ लाइन, देन वी राइट द डेट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, देन अगेन लीव अ लाइन, विल राइट द सैल्यूटेशन में यहाँ पर आएगा डियर मम्मी, डियर पापा, डियर पेरेंट्स, डियर अंकल, डियर आंटी, एक्सेट्रा। देन फ्रॉम हियर विल राइट द बॉडी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, हम लिखेंगे ओकेजन क्या है, इवेंट क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, डे क्या है, वेन्यू क्या है, और अगर आपको कुछ भी और इंफॉर्मेशन लिखनी हो तो आप इसमें लिख सकते हैं। Then we'll leave a line, वही कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है। सेम, लगभग सेम है। फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन लगभग सेम है, जो डिफरेंस है वो है टोन का। जहां फॉर्मल इनविटेशन में टोन फॉर्मल रहेगी, यहां हम इनफॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देन अगेन हियर लीव अ लाइन, राइट सब्सक्रिप्शन में यहां पर हम लिख सकते हैं योर लविंगली, योर ट्रूली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। देन आफ्टर सब्सक्रिप्शन राइट योर नेम, दैट योर मीन्स सेंडर्स नेम। इट्स वेरी इजी टू राइट अ इन्विटेशन। अब हम लास्ट टॉपिक इन्विटेशंस का रिप्लाईज देख लेते हैं। रिप्लाईज दो फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्टेंस यानी रिप्लाई को एक्सेप्ट करना या डिक्लाइन करना, या तो हम हाँ करेंगे या ना करेंगे। दोनों केसेस में चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, फॉर्मल के रिप्लाईज बहुत इजी रहते हैं, उसमें हमें कुछ नहीं करना। अगर हम जा रहे हैं,
अगर हमने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है तो हम क्लियर उसमें मेंशन कर देंगे कि हमें बहुत खुशी है आपने हमें बुलाया और हम लोग आपको इस डेट पर इस वेन्यू पर वहां पर पहुंच जाएंगे। डिक्लाइन करने पर वैसे ही आपको थोड़ा सा रिग्रेट जताना है कि आप क्यों नहीं आ पाएंगे, कह सकते हैं आप प्रायर एंगेजमेंट की वजह से नहीं आ पाएंगे, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको लिख देना है। जैसा कि मैं आपको एक इनविटेशन का रिप्लाई बताता हूं। अगर आपको किसी ने शादी पर इनवाइट किया है फॉर्मल इनविटेशन भेजकर, आप उसका क्लियर बिल्कुल अच्छा सा सिंपल सा एक्सेप्टेंस बता सकते हैं कि मिस्टर राकेश राणा रिसीवर है यहाँ पर, हैज़ मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड ऑफ इन्विटेशन of Mr. and Mrs. Shastri to the marriage of their son Mohit on 15th October 2021 at 7 PM। बस एक सिंगल लाइन में जो फॉर्मल में इजी, डायरेक्ट एंड शॉर्ट रिप्लाईज या डिक्लेरेशन दोनों ये रहेंगे। इनफॉर्मल में हम वैसे ही एक फॉर्मेट बनाकर उसको एक्सेप्ट करेंगे या डिक्लाइन करेंगे। इसका फॉर्मेट लगभग, इनफॉर्मल का फॉर्मेट लगभग जैसा हमने इनविटेशन भेजते वक्त लिखा था वैसा ही रहेगा। इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि जो बॉडी रहेगी, बॉडी में हमें यहाँ पर इनवाइट करने की जगह हमारा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। यहाँ हमें हमारा एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। ग्रेटिट्यूड का मतलब है थैंक्स। अगर आप नहीं आ पा रहे तो ग्रेटिट्यूड के साथ रेगुलेट भी एक्सप्रेस करना है। लास्ट में वैसे ही सब्सक्रिप्शन, आपको योर्स अफेक्शनेटली, योर लविंगली, योर ट्रूली एंड देन योर नेम। इट्स वेरी इजी। मैं आज अब आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाई का और एक इनफॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाई का एग्जांपल दे रहा हूं, तो देखिए। ये एक फॉर्मल रिप्लाई का एग्जांपल है। एक्सेप्टेंस में मिस्टर राकेश राणा हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस के.एल. शास्त्री टू द मैरिज ऑफ देयर सन मोहित ऑन 15 अक्टूबर 2021 एट 8 PM। बहुत इजी, सिंगल लाइन में सब पूरी बात कह दी। सिर्फ सिंपल हमें फॉर्मली हाँ कहना है। डिक्लेरेशन में पहले मिस्टर राकेश राणा सिंसियरली थैंक्स, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करा, फिर हमने रेगरेट एक्सप्रेस किया और हमारा रीजन बता दिया, और जो भी इवेंट था उसके लिए विशेस दे दी। बस काफ़ी है। अब हम एक इनफॉर्मल इनविटेशन की रिप्लाई का एग्जांपल देखते हैं। इनफॉर्मल इनविटेशन बिल्कुल लेटर की तरह ही लिखी जाती है। एक्सेप्टेंस में सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का जिसको रिसीव किया अब वही भेजेगा हम एक्सेप्टेंस, तो यहाँ उसका एड्रेस आ जाएगा। डेट, सैल्यूटेशन मैंने डियर, रेस्पेक्टेड, वैसे यहाँ पर इनफॉर्मल है तो हम डियर ही यूज करेंगे। देन बॉडी, पहले हम थैंक यू कहेंगे, उसके बाद हम एक्सेप्ट करेंगे, खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। देन सब्सक्रिप्शन, योर्स लविंगली, अफेक्शनेटली, कुछ भी लिख सकते हैं। देन हमारा नाम, यहाँ पर सेंडर का ही नेम आएगा। डिक्लाइन में सेंडर का एड्रेस सेम रहेगा। देन डेट, सैल्यूटेशन, यहाँ पर भी पहले हमें ग्रेटिट्यूड एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइन करना है, रेगरेट करना है, डिक्लेनेशन का रीज़न बता देना है। अगर कोई बड़ा रीज़न हो तो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लिख सकते हैं ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट। देन लीव अ लाइन, सब्सक्रिप्शन, देन सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स नेम। तो ये था रिप्लाईज टू द इन्विटेशन। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा नई वीडियो लेकर, उस पर हम डिस्कस करेंगे एक लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन। थैंक यू वेरी मच।